राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। तो जो आज का वीडियो है ना, आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ होममेड सोप बनाने का तरीका। घर में आप साबुन को बहुत आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। वैसे जो हम बाज़ार से साबुन लेकर के आते हैं, अगर आपने नोटिस करा हो तो आपको पता होगा कि जो बाज़ार के साबुन होते हैं उनमें कितना ज़्यादा केमिकल होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, फ्रेगनेंस अलग से डालते हैं, कलर डालते हैं, जो कि हमारी स्किन को काफ़ी ना डल कर देते हैं, बेजान कर देते हैं, रफ़ कर देते हैं। तो जो घर का साबुन है, घर की रखी चीज़ों से ही बनेगा। और आप जानते हैं कि आपने उसे खुद बनाया है तो कितनी प्योरिटी के साथ बनाया है, कितनी ज़्यादा हाइजीनिक तरीके से बनाया है। तो जो आज का साबुन है ना, अगर आप उसे इस्तेमाल करते हैं रेगुलर, तो आप अपनी स्किन में एक अलग ही चमक पाएंगे। और ये जो साबुन है ना, आज का दाग धब्बों को हटाएगा, जो आपके चेहरे पे काले दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, ड्राइनेस है, सबको दूर करेगा। और बनाना भी बहुत आसान है दोस्तों। तो जो आज का साबुन है ना, कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए, बिल्कुल केमिकल फ्री है, 100% नेचुरल है। ये कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई कलर इसमें मैंने नहीं यूज़ करा है, कोई फ्रेगनेंस मैंने यूज़ नहीं करी है। और देखिए, बिल्कुल सिंपल सा ये साबुन बना करके मैंने तैयार करा है। और देखिए, बहुत सारे बना करके मैंने तैयार करे हैं। तो आप भी घर में इन साबुन को बना सकते हैं। बहुत इजी सा तरीका है बनाने का। और जब आप बनाएंगे, रेगुलर आप इसे यूज़ करेंगे ना, तो आप अपनी स्किन पर मिरेकल तरीके से मतलब फ़ायदे देख पाएंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है। तो चलते हैं मेरे किचन में और बनाना शुरू करते हैं आज के इस साबुन को दोस्तों। तो दोस्तों, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं चावल से बनने वाला सौप। यानी कि इसे हम बनाएंगे चावल से, और चावल के साथ और भी सारी चीज़ों का हम यूज़ करने वाले हैं। घर की रखी चीज़ों से ही इस साबुन को हम बनाएंगे, जो आपकी स्किन को बिल्कुल ग्लोइंग करेगा, स्किन को चमकदार बनाएगा, पिगमेंटेशन को हटाएगा, जो काली झाइयाँ होती हैं, काली दाग धब्बे होते हैं चेहरे को, उनको साफ़ करेगा। और भी ना, चावल के साथ कुछ चीज़ों को हम इसमें ऐड करेंगे और ये साबुन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया घर में आप बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना एक छोटी कटोरी चावल लिए हैं। तो चावल घर में आपके जो भी हों वो आप ले सकते हैं, टुकड़ी ले सकते हैं, बासमती ले सकते हैं, फुल ले सकते हैं, जो भी आपके घर में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो चावल को मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया था और इसको हम डाल देंगे मिक्सी के जार में। और मिक्सी के जार में डालने के बाद हमने चावल को ना बिल्कुल महीन पीस लेना है दोस्तों। यहाँ पर मैं घर में जो रखे हुए चावल होते हैं ना, उन्हीं का यूज़ करके उसका पाउडर बना रही हूँ। अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मगर जब हम चावल का आटा बाज़ार से लेकर के आते हैं तो पता नहीं, उसमें हो सकता है मिलावट वगैरह भी होती होगी कुछ। मगर हम आज ये साबुन जब बना रहे हैं तो बिल्कुल प्योर बनाएंगे। तो इसलिए मैंने चावल को घर में ही पीस करके लिया है। तो यहाँ पर जो हमने पाउडर तैयार करा है ना चावल का, इसको भी हम अच्छे से छान लेंगे। इसलिए अगर कोई छोटे मोटे इसमें कण रह गए होंगे ना चावल के, तो वो भी अलग हो जाएंगे। देखिए, छोटे छोटे से चावल रह गए, इसको हम साइड कर देंगे, डिस्कार्ड करेंगे, ये हमें नहीं चाहिए। क्योंकि जो हमें पाउडर चाहिए ना, बिल्कुल महीन चाहिए, बिल्कुल बारीक। देखिए कितना बढ़िया पिस करके ये तैयार हो गया है। तो अभी हमें करना क्या है, जो चावल का आटा है ना, इसको तो हम रख देंगे साइड में। और यहाँ पर मैंने एक लिया है बड़ा साइज़ का आलू। और आप सब लोग जानते ही हैं कि जो आलू होता है ना, वो झाइयों पे कितना अच्छा वर्क करता है, मिरेकल तरीके से काम करता है। तो यहाँ हमने आलू को छोटे छोटे से बारीक बारीक से टुकड़ों में काट करके लेना है। आप चाहें तो इसे ना कद्दूकस करके मलमल के कपड़े पे या सूती कपड़े पे, मतलब इसको निचोड़ करके इसका रस निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा आलू लिया है, जिसको मैं बारीक काट करके ना मिक्सी के जार में डाल दूँगी और इसी में पीस करके इसका एक पेस्ट बना लूँगी। काम बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर हमने आलू को बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है और यहाँ पर इसको अब हम कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद इसका हमने महीन पेस्ट बना लेना है, एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। देखिए, आलू जो है पीस करके हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। और आप सब लोग तो जानते हैं कि इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, झुर्रियों को कम करते हैं, झाइयों को हटाते हैं, ड्राइनेस को भी कम करते हैं। तो यहाँ पर हमने ना एक छलनी ले ली है और छलनी में आलू का जो पेस्ट है उसको डाल करके पूरा उसका जूस हमने अच्छे से निकाल लेना है। तो एक बड़ा आलू लिया था ना, तो देखिए कितनी अच्छी मात्रा में आप देख रहे होंगे इसका जूस निकल के रेडी हो गया है। और जो मिक्सी के जार में लगा हुआ थोड़ा बहुत पेस्ट भी है ना, उसको भी मैं अच्छे से निकाल लूँगी। क्यों वेस्ट करना है। तो चलिए, यहाँ देखिए सारा का सारा पेस्ट मैंने निकाल लिया है और इसका जूस हम निकाल लेंगे अच्छे से चम्मच से दबाते हुए। सारा का सारा जूस मैंने यहाँ पर ले लिया है। और आप
देखिए कितना अभी ये वाइट है, मगर आपने देखा होगा जब हम आलू का जूस निकालते हैं या आलू को रखते हैं ना, बहुत जल्दी काला हो जाता है। तो यहाँ मैंने लिया है आधा नींबू, और इसका रस जब हम नींबू में आलू के जूस में डाल देंगे ना, तो आप नोटिस करिएगा जो आलू है ना, जो रस है आलू का, वो बिल्कुल भी काला नहीं होगा, एज इट इज़ इसका कलर बना रहेगा। इट मीन्स ये बिल्कुल सफ़ेद रहेगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू के और नींबू के जूस को। और आप सब जानते हैं कि नींबू में भी कितना बढ़िया मतलब विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, और चेहरे पर जो नींबू होता है ना, निखार लेकर के आता है। कलर देख रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा इसका। तो चलिए आपको दिखाती हूँ यहाँ पर सोप बेस। तो यहाँ पर मेरे पास ना दो तरीके के सोप बेस हैं। एक तो ये जो वाइट वाला होता है ना, ये होता है मिल्क सोप बेस। तो इसका आज हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। इससे भी जो साबुन बनता है ना, उसकी भी मैं आपके साथ रेसिपी किसी दिन शेयर करूँगी। तो इसको तो साइड में रख देते हैं, और आज मैं बना रही हूँ साबुन, जो ना वो बनाएंगे हम ग्लिसरीन सोप बेस जो होता है उससे बनाएंगे। तो इससे जो साबुन बनते हैं ना, वो बहुत अच्छे से मतलब ट्रांसपेरेंट से बनते हैं। तो आज हम इसी का यूज़ करने वाले हैं। और जो सोप बेस होता है ना, वो आपको आपके आसपास की शॉप में मिल जाएगा, या फिर जो लोकल मार्केट रहता है ना आपके आसपास, वहाँ पर ये बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, और बहुत कम रेट में मिल जाता है। और बहुत ही कम बजट में आप बहुत सारे साबुन बना करके ना तैयार कर लोगे दोस्तों। और मेरे पास तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं घर में ही बनाती हूँ, तो मेरे पास ये सोप बेस पड़े रहते हैं। तो या फिर आप इसे ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। मैंने इसे ऑनलाइन ही लिया था, क्योंकि ऑनलाइन सस्ता भी पड़ जाता है, और घर में आप तरह तरह के साबुन बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये ग्लिसरीन वाला है, जो आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करता है। तो हमने यहाँ पर देखिए बिल्कुल छोटी छोटी से ना क्यूब्स कट कर लिए हैं सोप बेस से, क्योंकि जब हम छोटे छोटे से कर लेंगे ना, तो इनको मेल्ट होने में टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम सारे के सारे इसको कट कर लेंगे। तो देखा आपने, बहुत छोटे छोटे से मैंने इनको पीसेस में कट कर लिया है। और अब आपने करना क्या है, यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा कांच का बाउल, और जो सारे पीस हैं ना हमारे सोप बेस के, वो हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर जो स्टील का बाउल होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और बस हमको ना इसे मेल्ट करना है। तो मेल्ट करने के लिए आप हमेशा डबल बॉयलर का यूज़ करें। यहाँ पर गैस पर मैंने एक सॉस पैन रख दिया था, और उसमें मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया, और पानी अच्छे से गर्म हो रहा है, और बाउल को हम इस पर रख देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम चॉकलेट्स बनाते हैं या इस तरीके से मेल्ट करते हैं सोप वगैरह को, तो हमें वो डबल बॉयलर मेथड से ही मेल्ट करना होता है। अगर हम इसे डायरेक्ट हीट में रखेंगे तो ये ना जल जाएगा, बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाता है। तो इसीलिए आप इसे डबल बॉयलर मेथड के तरीके से ही मेल्ट करें। और 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, पानी अच्छे से गर्म होता है ना, तो बहुत जल्दी से ये मेल्ट हो जाता है। अभी सर्दियां हैं तो 2-3 मिनट ही लगते हैं। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा 2-3 मिनट में मेल्ट हो गया है। तो अब इसमें हम एक बहुत बढ़िया चीज़ डाल रहे हैं, और ये है मुलैठी पाउडर। 2 चम्मच भर के डाला है मैंने, और आयुर्वेद में इसे यष्टि मधु के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे लिकोराइस। ये छोटे पाउच में भी मिल जाता है, और बॉटल्स में भी आता है। और चेहरे पर तो गजब का ग्लो लेकर के आता है, और खुशबू ना इसकी कुछ मीठी मीठी सी होती है। आपकी त्वचा को ये ठंडक देता है तासीर में, क्योंकि ठंडा होता है ना इसीलिए, और झाइयों को भी कम करता है। और अब जो हमने चावल का आटा बना करके रखा है ना पीस करके, चावल के आटे को हम इसमें मिक्स करते रहेंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे, 5 चम्मच डालेंगे। और चावल का आटा जो होता है वो वाइटनिंग एजेंट का काम करता है, और कलर को गोरा करता है, सन टेन को दूर करता है। मतलब 1 वीक आप इसे यूज़ करके देखेंगे ना, तो आपको गजब के रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है चावल में। और जापानीज़ कोरियन अपनी स्किन की ग्लोइंग मतलब ग्लो को बढ़ाने के लिए ना, वो अपनी स्किन के लिए रोज़ चावल का यूज़ करते हैं। तो पहले यूज़ में ही आपको ना फ़र्क दिखने लगेगा, और कोलेजन प्रोडक्शन को भी बूस्ट करता है। और अब जो हमने आलू और नींबू का जूस बना के रखा था ना, उसको भी हम इसमें डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू आपकी स्किन को काफ़ी ब्राइट कर देता है, फेयर करता है, माइंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है आलू में, डेड स्किन को भी हटाता है दोस्तों।
तो चलिए ये चीज़ हमने इसमें डाल दी और अब इसमें हम डाल रहे हैं झाइयों को दूर करने वाला एक मेन, मतलब इसमें हम यूज़ कर रहे हैं जायफल। जायफल अगर आपने ना बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी झाइयों को हटाने के लिए, जायफल का यूज़ करने के लिए। तो इस साबुन में देखिए हमने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों को यूज़ करा है जो आपकी स्किन को बिल्कुल मतलब ग्लोइंग कर देगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना 2 से 3 चम्मच के लगभग डाली हूँ बादाम का तेल। आप चाहे तो नारियल का तेल डाल सकते हैं या फिर जैतून का तेल डाल सकते हैं। चेहरे के लिए तो वरदान है बादाम का तेल। बादाम के तेल में पाया जाता है विटामिन ई, तो त्वचा को अंदर से नेचुरली हाइड्रेट करता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है बादाम के तेल में, डार्क सर्कल और सूजन को भी कम करता है। तो देखिए यहाँ पर हमने गैस से इसको हटा लिया है, सारी चीज़ें आपस में अच्छे से कंबाइन होगी। खुशबू तो इतनी गजब की आ रही है जायफल की और मुलेठी की। तो देखिए साबुन को जमाने के लिए इस तरीके के सिलिकॉन मोल्ड आपको बाजार में इजीली अवेलेबल हैं या फिर आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अलग अलग शेप में आते हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके के इसमें शेप हैं, तो अपनी मनपसंद शेप के आप साबुन बना सकते हैं। मगर आज मैं ये वाले मोल्ड में ही बना रही हूँ, तो बहुत ही आसानी से आप इसमें जितना भी आपका ये बैटर है ना साबुन का, आप इसमें पोर कर दें। तो सिलिकॉन मोल्ड का ना सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आप इसमें गरम भी डाल लेंगे ना तभी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि साबुन हमारे ना बहुत आसानी से, बहुत ईजी तरीके से इसमें से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए सारा जो आपका बैटर है ना, आपने आराम से अच्छे से इसमें पोर कर देना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है और इसको हम 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है ना, तो 1 घंटे में आराम से सेट हो जाएगा। और 1 घंटे बाद आपको दिखाती हूँ। और 1 घंटे बाद देखिए जो हमारा साबुन है अच्छे से सेट हो गया है, बढ़िया से सेट हो गए हैं। और दिखाती हूँ आपको, देखिए कितनी आसानी से निकल जा रहे हैं और कितना बढ़िया हमारा ये साबुन बन करके तैयार हुआ है। घर में बना है आप साबुन, आपको पता है कि आपने उसे कितनी प्योरिटी से बनाया है, कितने हाइजीनिक तरीके से बनाया है और कितनी कम लागत में आप कितने सारे साबुन बना करके तैयार कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात दोस्तों कि इसमें हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, हमने इसमें कोई कलर नहीं डाला है, कोई अलग से फ्रेगनेंस नहीं डाली है, कोई केमिकल का यूज़ नहीं करा है। घर की रखी चीज़ों से ही आपने इतना अच्छा साबुन घर में बना करके तैयार कर लिया है ना? कितना बढ़िया सा ये साबुन। आप एक बार मेरे बताए तरीके से इस साबुन को बना करके ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट में दोस्तों इतना बढ़िया ये साबुन बनता है कि मैं तो घर में ही बनाती हूँ साबुन को, और मैं घर का साबुन ही यूज़ करती हूँ, मैं बाहर के साबुन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। बनाइएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर से ज़रूर आप ना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों। तो कितने बढ़िया हमारे घर में साबुन बन करके तैयार हो गए हैं। ज़रूर बनाइएगा जिस तरीके से मैंने आपको साबुन बनाना सिखाया है दोस्तों। कैसा लगा है आपको आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपकी थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो, यूज़फुल हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। थैंक यू सो मच दोस्तों।